ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन फ्लेम आप खुद ही हैं। आपका ट्विन फ्लेम के कार्मिक भी हैं। तो क्या कार्मिक भी आप खुद हैं? नहीं, कार्मिक पार्टनरशिप में वो अल्टीमेटली जाते हैं। क्यों? उनके ग्रेटर गुड के लिए, मतलब उनकी एक अच्छी भलाई के लिए वो जाते हैं। और वो ये जानते हैं कि इससे हार्ट ब्रेक होगा, आपका डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी उनको भी, डीप फ्रस्ट्रेशन होगी आप दोनों को ही, और इस कनेक्शन में कुछ अच्छा फिर हो नहीं पाएगा जब वो कार्मिक को चुनेंगे। सो डोंट हेट, जस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने कार्मिक को चुना है आपके ऊपर। आपको ये लगेगा ऐसे कैसे हिट ना करें, ऐसे कैसे गुस्सा ना हो, हमें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। शादी करना इज नॉट द एक रियूनियन नहीं है उनका उनके साथ, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से शादी कर ली तो आपका रियूनियन अब कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। रियूनियन, जब ये कनेक्शन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो रियूनियन को सिर्फ धरती पे ही लाने का क्यों सोचते हैं आप कि धरती पर ही हो जाए बस जी। जो आंखों से दिख रहा है, जो इन आंखों से नहीं दिख रहा, उस जर्नी को भी तो आप मान ही रहे हैं। तो उस प्रेम को भी तो मानिए, अनकंडीशनल लव को। ये बात है। तो डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक को क्यों चुनते हैं? अपने सेफ जोन में जाने के लिए। इसलिए आप अपने आप को पहले तो फ्री करें इस सोच से कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये कार्मिक को पसंद कर लिया, अब ये मेरे पास कभी नहीं आएंगे, तो क्या मैं उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूं? दिस एंड दैट। ब्लॉक और अनब्लॉक के गेम से बाहर निकलिए, सुख और दुख से गेम से बाहर निकलिए। अच्छा बुरा सही गलत के सारे फेनोमेना और जो फंडामेंटल्स आपके ये बने हुए हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ये तो सही है, ये गलत है, उस चीज से बाहर निकलिए। देखिए, जो लोग वाकई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक जा चुके हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिलीजियसनेस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड देन उसके बाद जब ये लगा कि दुनिया में भी दुनियादारी भी करना आना चाहिए, और फिर उसका बैलेंस जो कर रहे हैं, बस वही समझ सकते हैं। आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। फटफट अगर गलत रिएक्शन आपने किया और गलत कमेंट कर दिया, उससे क्या मिलेगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी ही ग्रोथ रुकेगी। ये बात है, ठीक है? तो बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए भाई इसने कुछ सहा हुआ है, तभी आके सामने कैमरे के आगे आके पब्लिकली बोल रही है। कुछ कुछ समझा ही होगा, कुछ पढ़ा ही होगा, कुछ सहा ही होगा, तभी तो आई है। तो मैं आई हूँ तो ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए इस जर्नी के बारे में। जो जो मैं बोलती हूँ, जो जो क्वेश्चंस मैं उठाती हूँ, वही क्वेश्चंस आपके मन में भी तो आते हैं ना। बस इसी की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर डेली आपके लिए एक ये फ्री वीडियो बनती चली जाती हैं। फ्री वीडियोस में ही मेरी पुरानी से लेके अब तक की देखिए, जिसमें हर एक चीज स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, रिलीजियसनेस के बारे में है, रूट चक्र को बैलेंस करने का है, सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का है। बहुत कुछ मैंने बड़े विस्तार से बताया हुआ है। 5D बताया है, 3D बताया है, सब कुछ बताया है। उसको सुने, समझे, नोट्स बनाइए। एक मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी शुरू में 4 साल पहले, उन्होंने कहा मैडम आपकी जो वीडियो है मैं तो नोट्स बना लेती हूँ, मुझे समझ आ रहा है, मुझे तो उसी से गाइडेंस मिल रही है, बस तो अच्छा है। और लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना गाइडेंस चाहिए यार, आज ही आज चाहिए, आज ही कुछ सोल्यूशन या समझ चाहिए मुझे, तो आप फिर तब आइए मेरे पास, ठीक है? तो जब आपका ट्विन फ्लेम ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे कार्मिक रिलेशनशिप में ही रहना है, तो लेट देम बी, उनको जाने दीजिए, उनको अपना कार्मिक लेसन लर्न करने दीजिए, क्योंकि ये जर्नी एक डिवाइनली डिजाइंड जर्नी है। ये उनके और आपके दोनों के बेटरमेंट के लिए है, बेस्ट ग्रोथ के लिए है, ठीक है? ये यूनियन की तरफ भी जाता है। लेकिन अगर आप कार्मिक को मिलने ना देना चाहकर आप सोचे नहीं मेरा यूनियन हो जाए, वो कार्मिक से ना मिलने पाए, ऐसा आपके चाहने और ना चाहने से नहीं होगा। क्योंकि अगर उनका कार्मिक बंधन और कार्मिक से ही लेसन सीखना लिखा है, तो वो कार्मिक पार्टनर उनकी लाइफ में आएगा, या तो पार्टनर आएगा या उनके जो भी माँ बाप या भाई बहन या फ्रेंड्स ही ऐसे होते हैं। तो कार्मिक जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी डिग्रीज अलग रहती हैं। ये जो है हायर कॉन्शियसनेस के लिए होता है, ताकि आप हायर कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर सके, आप भी और आपका पार्टनर भी। आप कहने का मतलब ही मेरा ये है कि आप और आपका पार्टनर गॉड लेवल पर्सपेक्टिव से देखिए इस जर्नी को, क्योंकि यहाँ पर आप ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के साथ। जो ईश्वर करना चाह रहा है कर रहा है, वो हमारे दिमाग में एकदम से फिट नहीं बैठेगा। इसलिए इस जर्नी को ऑब्जर्व करते चले जाइए, अलाउ कीजिए नेचर को कि जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। वो कार्मिक को चुन रहे हैं, चुनने दिया जाए। वो ये कहें कि हमारी माता जी, हमारे पिताजी तो उनके कार्मिक हैं, उनका सब कुछ ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता है, लेकिन वो उनको चुन रहे हैं तो चुनने दीजिए। आप उनको बीच में अड़ंगी मत डालिए, क्योंकि मेन चीज है लविंग एंड फॉरगिविंग, है ना, और अंडरस्टैंडिंग। मेन चीज यही है। इस जर्नी में अगर आपने यही नहीं सीखा और आप गालियां दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, इसको भी उसको भी उसको भी, आप कहाँ पहुंचे फिर? ये बात है मेन। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि आपका ये ट्विन फ्लेम है लेकिन कार्मिक जैसा लगता है, समझ में नहीं आता है, इसे ट्विन फ्लेम समझें, इस जर्नी को वाकई ट्विन फ्लेम समझ के चला जाए कि नहीं, टैग के साथ चला भी जाए कि नहीं, चला भी जाए तो किस तरह से चला जाए, क्या किया जाए,
है ना? तो ये जानने के लिए कंसल्टेशन बुक कराएं या फिर टैरो रीडिंग बुक कराएं, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके इस जर्नी के बारे में, सामने वाले पार्टनर के बारे में। थैंक यू। तो सभी सोल्स एक तरह से बहुत खूबसूरत हैं। ऑल जो सोल्स हैं वो किसी न किसी ग्रुप से आई हैं, ठीक है? कोई सोलमेट्स हैं, कोई ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ट्विन फ्लेम अगर आप हैं, तो पहली बात तो इस तरह से मत चलिए कि ओहो ये जो ट्विन फ्लेम है इसी से शादी होनी चाहिए। शादी इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल। हो जाती है तो अच्छा है, लेकिन जिनकी भी जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं और उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो आप ये मत समझिए कि बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप चल रहा है। उनकी तो शादियों में और भी ज़्यादा घमासान होता है, एक-दूसरे को इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं, सामने-सामने बोलना ही पड़ जाता है, साथ में बच्चे हों तो बच्चे भी तो पिसते हैं, उनकी भी तो लाइफ में वो ट्रॉमा, उनके बचपन का वुंड्स रह जाता है कि माता-पिता ऐसे-ऐसे बोल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, उनके दिमाग में भी तो जाता है। तो वही चीज़ है, इसीलिए किसी एक को बहुत ही लकी मत बोलिए कि ओह! ये तो लकी हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है या मैरिड हैं, या फिर किसी एक को ये मत कहिए चलो हम दूर हैं। वही मैं कहती हूँ, सुख-दुःख, लकी अनलकी, ये जो फ्रेजेज़ बने हुए हैं ना हमारे, ये जो अपोज़िट सिनोनिम्स है ना, अपोज़िट वर्ड्स जो बने हुए हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए। मेन चीज़ है सोल। सोल क्या है? अच्छी-बुरी सब तरह की सोल है। अच्छी-बुरी तो हमारा दिमाग कहता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ जो कार्मिक लोग हैं, वो भी तो कभी ना कभी अच्छे बन जाते हैं, आपके वेल विशर बन जाते हैं। और जो वेल विशर या जो सोलमेट्स होते हैं, वो भी ऐसा जलन, उनका ऐसा जलन हो जाता है कि आपके साथ 36 का आंकड़ा बन जाता है कि अब ये खुश कैसे? हम दोनों साथ-साथ चल रहे थे, ये आगे कैसे बढ़ गया? वो जो जेलसी, एन्वियसनेस में बदलती है सोलमेट की, तो वो आपका कार्मिक बन जाता है। लेकिन ट्विन फ्लेम में सोलमेट वाले गुण, कार्मिक वाले गुण, नार्सिसिस्टिक वाले गुण, हर तरह के गुण रहते, पिता वाले, माता वाले, फ्रेंड वाले, बच्चे वाले, हर तरह के गुण को समेटे हुए होता है ट्विन फ्लेम जर्नी और आपका ट्विन फ्लेम। तो आप खुद भी तो एक अपना ट्विन फ्लेम है। तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का, ट्विन फ्लेम का भी और उनके कार्मिक्स के साथ जो हो रहा है होने दीजिए। जस्ट वॉच, जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, देखते हैं बस। ये थोड़ी ना कहते हैं कि ओहो ये व्यक्ति जो है, हीरो जो है वो मर गया इस पिक्चर में, रोते हैं फिर आप, आपको पता है वो एक्टिंग कर रहा है। सेम ऐसी चीज है, उनका भी कुछ एक्ट चलने दीजिए, जो होगा वो आपके सामने, पिक्चर का रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।